औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। इट इज़ माई प्लेयर टू शेयर सम नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट नॉन इकनॉमिक्स। माय नेम इज़ सरताज। डियर स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि हमें कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ्स, स्टैट, इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग को मौजू गुफ्तगू बनाया गया। आज हम अल्लाह के करम और फजल से बेटा पार्ट 2 कर रहे हैं सप्लाई का। ठीक है, हमने क्योंकि सप्लाई जो मेन कंसेप्ट था पहले आपको बताया, अब मज़ीद जो उसका बकिया पार्ट रह गया था वो इंशाल्लाह आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। ये दोनों पार्ट्स के अंदर बेटा आपको इम्पोर्टेंट और मेन की पॉइंट्स मिलेंगी। ठीक है, इस की पॉइंट को अगर आपने ज़हन में रखा और फिर आपने इसकी लर्निंग की, इसको रिवाइज़ किया या लेक्चर किसी को दिया तो इंशाअल्लाह आपको दिक्कत नहीं होगी। बड़ी कोशिश करके हम ये पॉइंट्स आपके लिए लेके आते हैं कि आपको नई से नई बात बताई जाए और साथ में आपकी जो कंसेप्ट है उसको पक्के किए जाए। ठीक है जी, अब चलते हैं बेटा अपने पार्ट 2 जो लेक्चर हम देना है सप्लाई के अंदर। तो मैं टॉपिक लिखता हूँ बेटा। पहले आज हम लिखेंगे सप्लाई, जो पार्ट 2 जो हमने आज रिकॉर्ड कर रहे हैं कि इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा। सप्लाई के अंदर बेटा आज हमने जो डिस्कस करनी है वो आपके पास है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन सप्लाई। इसके बारे में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई को बड़े तहम्मुल से देखिएगा, नोटबुक लेके लिखी हुएगा, क्योंकि जब ये आप लिखी होंगे ना फिर रिवाइज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मेरे साथ साथ एक लिख भी लीजिएगा, एक्स यानी कि ये सप्लाई बेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ फंक्शन हो गया और आगे जी प्राइस है, रिलेटिव गुड्स है बेटा, फैक्टर्स है बेटा, ये मैं न्यूमेरिकल फॉर्म बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, ये टेक्नोलॉजी है और साथ में बेटा अदर फैक्टर्स हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ मैं लाइन लगा के लिख दूँ कि कौन सी चीज़ आपकी इसके अंदर चेंज ऑफ क्वांटिटी सप्लाई है और कौन सी चेंज इन सप्लाई है। ये जो बेटा आपके पास चीज़ है सप्लाई टू प्राइस, इन दोनों के अंदर जो रिलेशन हमने बेटा पढ़ा था इफेक्ट ऑफ सप्लाई के अंदर कौन से फैक्टर थे जो सप्लाई को अफेक्ट करते थे, उसके अंदर ये हमने पहले पढ़ा था कि प्राइस और सप्लाई है, इनके अंदर हमेशा डायरेक्ट रिलेशन रहता है। प्राइस अगर बढ़ेगी, ठीक है, अगर प्राइस बढ़ेगी किसी चीज़ की तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, अगर प्राइस कम हो जाएगी तो सप्लाई में भी कमी आ जाएगी। तो इसके अंदर जो ये रिलेशन पाया जाता है बेटा, ये जो है इसको रिप्रेजेंट करता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। और ये जो चीज़ है बेटा, ये दो चीज़ इनको रिप्रेजेंट बेटा जो करती है वो किस चीज़ पे शो किया जाता है, वो करता है चेंज इन सप्लाई। ठीक हो गया बेटा, ये क्वांटिटी सप्लाई है और ये सप्लाई है। इसके अंदर बेटा आज हमने दो पॉइंट्स पढ़ने हैं बेटा। इनका जो फर्स्ट पॉइंट है वो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई है और दूसरा जो है कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई है। ठीक है, अगर नाम लिख देता हूं मैं एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन। ठीक हो गया। फिर नीचे कंट्रैक्शन, तो लास्ट पॉइंट होगा इसका कंस्ट्रक्शन। ओके जी, इसके अंदर एक्सपेंशन के अंदर बेटा जो हमने देखना है, क्योंकि हमें पता है कि ये प्राइस सप्लाई और जो प्राइस इसके अंदर क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर मैं कर्व से समझा दूं बेटा आपको, कर्व यूं, ये आपके पास जो बेटा है एक्स है, ये बेटा आपके पास क्या है वाई है, ये मैंने स्लो बना दी बेटा। ठीक हो गया। आपका जो P0 है, जो P0 है वो इतना है P0 और Q1। ठीक है जी, Q0 डन हो गया। अब हमने ये पढ़ा था कि जब आपके प्राइस में इजाफा होगा तो सप्लाई में भी इजाफा हो जाएगा। अगर ये इजाफे को शो करूं बेटा,
अगर प्राइस में इजाफा हुआ बेटा तो फिर क्या होगा, सप्लाई में भी इजाफा हो जाएगा। ठीक हो गया, प्राइस में इजाफा होगा तो किस में इजाफा होगा, सप्लाई में बेटा इजाफा हो जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि पहले जो पॉइंट पे था ए पॉइंट पे था बेटा, फिर आपकी जो सप्लाई वो बी पॉइंट में मूव कर गया, यानी कि प्राइस के बढ़ने के साथ आपकी सप्लाई भी इंक्रीज हो गई। क्योंकि इसको हम अगर देखें, इसको हम ये लिख सकते हैं मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व। ठीक है जी, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। ठीक है बेटा, अब कंस्ट्रक्शन की तरफ चले। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं, ये बेटा आपके पास वाई एक्सिस है, ये बेटा एक्स एक्सिस है, और ये बेटा आपके पास कर्व है। अब ये आपके पास P0 जो है इतना और Q0 इतना आगे पास हो रहा है। अब इसके अंदर बेटा हमने ये पढ़ा था कि कंस्ट्रक्शन के अंदर डिक्रीज होएगा, जो आपका डिमांड कर्व होगा, सप्लाई का सॉरी, वो डिक्रीज होएगा, यानी कि आपके अंदर सप्लाई में भी कमी आएगी। ठीक है, और प्राइस में भी कमी आएगी। अगर प्राइस में कमी आई तो सप्लाई में भी कमी आएगी। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इनका जो रिलेशन करेंगे, यानी कि ये जो होगा P जो आपके पास है 1 और यहाँ पे हो गया Q1। पहले आपका स्लोप था A पे, अब आपका कितना होगा B पे, यानी कि वो डिक्रीज हुआ। ठीक है, नीचे की तरफ आया, सप्लाई कम हुई है तो बेटा इसके साथ आपकी क्या कम हुई है, क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। उम्मीद है बेटा ये जो चेंज इन क्वांटिटी है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर ये मूवमेंट अलोंग टू सप्लाई है, ये डाउनवर्ड अलोंग टू सप्लाई है। ठीक है जी, डाउन अलोंग टू सप्लाई। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं, चेंज इन सप्लाई। इसके अंदर भी दो फैक्टर्स हैं बेटा, क्योंकि अदर फैक्टर क्यों क्या चीज़ शो कर रही है, चेंज इन सप्लाई। तो चेंज इन सप्लाई जो इसके अंदर भी है, पहला जो है पॉइंट्स वो होगा इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है जी, इंक्रीज, और दूसरा बेटा जो होगा वो होगा डिक्रीज। अब मैं स्लो बेटा अगर बनाऊं, स्लो बनाया इसका, ये आपके पास बेटा कौन सा पॉइंट है, ये y है, ये x है। ठीक हो गया, ये कर्व है बेटा आपके पास, और ये जो P पॉइंट है आपका और Q पॉइंट, Q0 एंड P0। ये पता अगर प्राइस को है, ये आपकी क्वांटिटी है। ठीक हो गया, प्राइस और क्वांटिटी के अंदर ये चीज़ देखी है, ये मैंने आपको बताया। तो इसके अंदर हमने ये देखना है कि जो आपके पास पॉइंट्स है बेटा, जो आपके पास पॉइंट्स है, अब यहाँ देखें कि आपके पास हमने ये पढ़ा था डिक्रीज। इसमें आपने याद रखना है कि प्राइस, तब मैंने पहले बताया था कि ये जो चीज़ है, ठीक है, ये कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, जब ये कांस्टेंट होएगी तो प्राइस और सप्लाई में क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होएगा। ये ला था सप्लाई इसका हमारा। अब इसके अंदर जो हमारे पास जो प्राइस है बेटा, वो इसमें चेंज नहीं होगी, मगर जो आपके पास सप्लाई कर्व है वो चेंज होता जाएगा। ठीक हो जाएगा। अगर इसमें मैं लिख दूं यहाँ पे, नो चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन प्राइस। ठीक है बेटा, ये जो प्राइस कर्व है आपका S और S। अब इसके अंदर क्या करेंगे, आपके पास प्राइस तो चेंज नहीं हो रही बेटा, प्राइस तो आपके पास चेंज नहीं हो रही, बट आपकी जो क्वांटिटी है उसमें चेंजिंग आ रही है। ठीक हो गया, जो इसका बेटा कर्व बनेगा वो कर्व आपका इस तरफ बनेगा। ठीक है, यानी कि x बार, क्योंकि डिमांड के जब इंक्रीज होएगी आपकी, ठीक है, चेंज इन सप्लाई, तो क्या करेंगी, जो इंक्रीज सप्लाई हो जाएगी तो आपके अंदर जो सप्लाई होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी।
ठीक हो जाएगी। तो इसके अंदर जो रिलेशन बेटा पाया जाता है वो किस तरह पाया जाता है, वो राइट साइड पाया जाता है। ठीक है जी, राइट साइड, राइट साइड। अगर थोड़ा सा और मैं इसको देख लूँ कि अगर ये आपकी जो प्राइस हमने जो उसके अंदर पढ़ा था, जो इफेक्ट था बेटा, ये जो प्राइस है आपके पास, यानी कि रिलेटिव जो प्राइस है, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स है जो, वो आपके पास क्या हो, इनवर्स हो, और फैक्टर जो आपके पास क्या हो, वो भी बेटा इन्वर्स हो, क्योंकि हमने ये पिछला जिसको लेक्चर याद है वो इसको ये समझ अंडरस्टैंड हो रही होगी। और टेक्नोलॉजी है जो, वो बेटा क्या होगा, डिग्रेड हो, यानी कि इन्वर्स हो, नीचे की तरफ हो। और जो अदर गुड्स है वो आगे बस क्या हो, इंक्रीज हो बेटा। तो इस फॉर्म की शक्ल में, इस शक्ल में आपके पास क्या हो जाएगी, ये क्या होगा, नो चेंज प्राइस, प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं। जब ये कंडीशन होगी और जो आपके पास सप्लाई होगी वो क्या होगी, वो राइट साइड में आपकी कर्व को शो किया जाएगा। ठीक हो गया, ये था इंक्रीज ऑफ चेंज इन प्राइस। अब है डिक्रीज इन चेंज इन सप्लाई। अगर इसका बेटा कर्व देखा जाए, इसका कर्व जो हमारे पास है वो आपके पास यूं है, ये आपके पास y है बेटा, ये आपके पास x है बेटा, और यहाँ पर आपके पास ये जो कर्व बना दिए मैंने, यहाँ पे ये P पे है, नीचे Q पे है, ये P0 बेटा और Q0। ठीक हो गया। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, सप्लाई राइटवर्ड मूव हुई, और यहाँ पे जब होएगी वो आपकी जो सप्लाई होगी वो मूव होएगी अपवर्ड, यानी कि लेफ्टवर्ड मूव होएगी। यानी कि इसको अगर मैं यूँ लिख दूँ, प्राइस में जो प्राइस है बेटा उसमें तो इजाफा हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख दूँगा, और इसकी जो प्राइस है बेटा उसमें इस तरफ मूव हो जाएगा, यानी कि डॉटेड लाइन में। ठीक हो गया, ये मूव, ये मूव, ये S1 है, ये S है, ये S डॉट और S डॉट। तो जो आपकी सप्लाई कर्व है बेटा वो आपकी लेफ्ट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे बेटा आपकी जो कर्व है बेटा वो मूव करेगी। ठीक है जी, ये आपके पास एक कर्व था, क्योंकि जो सप्लाई है वो यहाँ से आगे तरह मूव करेगी आपकी। ठीक हो गया, ये कर्व, ये पॉइंट आपका बना, यहाँ से वो मूव करेगी। ओके जी, उम्मीद है बेटा ये आपको समझ आई होंगी। अब हमने जो नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करना है, प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, उसको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। अगर मैं इसको रेज कर देता हूँ, क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास। उम्मीद है बेटा ये आपको ज़रूर समझ आ जाएगा बात जो आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। तो इसके अंदर आपके पास प्राइस है, प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी, प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसको बेटा जो प्रेजेंट कहते हैं F और X से, जो न्यूमेरिकल फॉर्म है बेटा वो EX है, सॉरी EX से जारी करते हैं। अब इसके अंदर बेटा मैंने आपको इसके 5 फंक्शन बताए थे सप्लाई के अंदर, डिमांड के अंदर बेटा। अब डिमांड के अंदर वही जो डिमांड के अंदर जो इसके 5 फंक्शन थे इलास्टिसिटी के, वही 5 पॉइंट सप्लाई के अंदर, वो कौन से थे बेटा? उम्मीद है बेटा आपको ये जो 5 पॉइंट बताए थे वो याद हो गए। ठीक है जी, डायग्राम के साथ उनके नाम के साथ कर लूँगा। पहला जो बेटा मेरे पास है, पहला जो है मेरे पास वो है इलास्टिसिटी, जो है पहला पॉइंट है वो है इन्फिनिटी। इसको कहते हैं परफेक्ट इलास्टिक। ठीक है जी, जो पहला पॉइंट है उसको कहते हैं इन्फिनिटी, और उसका जो नेम है वो होता है परफेक्ट इलास्टिक। अब इसकी डायग्राम बेटा अगर देख लूँ, साथ में डायग्राम बनाता जाऊँ, ये y एक्सिस है और ये बेटा x एक्सिस है। y एक्सिस है और यहाँ बेटा कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस, ये 0 पे। अब इसका जो बेटा कर्व बनता है वो क्या होता है? पैरेलल टू x एक्सिस। वो क्या होता है? पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है बेटा। और दूसरा पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं जो इसका फंक्शन है वो आपके पास बनता है इलास्टिसिटी
बराबर है 0, ठीक है। इलास्टिसिटी इक्वल है 0 के, इसको कहते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक। इसको जो दूसरा नाम है इसका परफेक्ट, ये वही बेटा कंसेप्ट है जो हमने पहले बता चुके हैं हम, इन इलास्टिक। अब इसके अंदर क्या है, इसका स्लोप बेटा क्या बनेगा, डायग्राम के जरिए अगर बना दूं, यहाँ पे वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और इसकी जो होगी ये ऊपर की तरफ, यानी कि ये पैरेलल टू, अगर यहाँ लिख दूँ पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है जी, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक हो गया। अगर तीसरा पॉइंट बेटा देखो इसमें, अगर तीसरा पॉइंट मैं डिस्कस करूं, इसके अंदर क्या है, इलास्टिक मोर देन इलास्टिक, यानी कि इलास्टिक जो बराबर है वो किसके बराबर है, 1 के, यानी कि अगर यहाँ पे ग्रेटर लगा साइन, ठीक हो, ये ग्रेटर इलास्टिक यानी कि मोर देन इलास्टिक, इसका जो नेम होगा मोर देन इलास्टिक, मोर देन इलास्टिक कहते हैं इसको बेटा। अब इसका कर्व अगर बनाऊं मैं, यहाँ पे जो इसका कर्व होगा वो बेटा ऐसे होगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हो गया ये, ठीक हो गया। चलें इसको और मज़ीद कहते करूँ, ये ठीक है, ये कर्व बनेगा। वो पहले भी ठीक था मगर मुझे ये अच्छा लगा। ये जो है वो जो कर्व बनना बेटा, ये जो है फ्लैटर कर्व है, थोड़ा ऊपर से उठा हुआ, ठीक है, चीप फ्लैटर कहते हैं इसको, फ्लैटर कर्व बेटा आपने बनाया, ठीक हो गया। मोर देन के अंदर क्या, फ्लैटर कर्व बनता है। अब आगे चलते हैं जी, चौथा पॉइंट है इसका बेटा, वो है इलास्टिसिटी लेस देन 1, यानी कि लेस देन इलास्टिक। अब इसके अंदर बेटा क्या कर्व होगा, आपका क्या होगा कर्व, वो देख लेते हैं। इसके अंदर जो कर्व होगा वो आपके ऐसे होगा, स्टिपर होगा, ठीक है, ऐसे खड़ा हुआ स्टिपर। तो कर्व बना बेटा वो कौन सा बना, स्टिपर। ओके, लास्ट जो पॉइंट बेटा, क्योंकि मैंने इसके मजीद बहुत ब्रीफली डिस्कस किया हुआ डिमांड के अंदर, तो मैं इसके बता रहा हूँ कि वही इफेक्ट है। तो इलास्टिसिटी के अंदर बेटा जो बराबर होगा वो 0 के होगा, और इसको कहते हैं यूनिट इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक। अब इसके अंदर जो बनेगी बेटा वो बनेगा नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल, ठीक है, ना स्टिपर बनेगा ना फ्लैटर बनेगा, किस तरह बनेगा, नॉर्मल कर्व की तरह बनेगा। ये था बेटा इसका जो मेन पॉइंट मैंने बता दिया आपको, जो प्राइस ऑफ क्वांटिटी और सप्लाई जो मैंने आज डिस्कस किया है, उसके नेम के साथ, उसके जो फंक्शन है उनके साथ और उनकी डायग्राम के साथ। उम्मीद है बेटा ये भी आपको ज़रूर अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अब लास्ट पॉइंट्स, अब हमने फार्मूला देखना है बेटा, वही फार्मूला जो सप्लाई का फार्मूला था, डिमांड का फार्मूला था, वही सप्लाई का फार्मूला। देखते हैं जी बेटा उसमें क्या था, प्राइस ऑफ इनइलास्टिक का अगर फार्मूला देख लूँ, फार्मूले में अगर मैं लिख दूँ फार्मूला, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर आपके पास जो पॉइंट्स हैं उसको देखना है कि अगर फार्मूले की तरफ आऊँ, वही फार्मूला बेटा जिसने मेरा पुराना लेक्चर देखा होगा वो अच्छी से अंडरस्टैंड कर रहा होगा ये बातें, क्योंकि चेंज इन परसेंटेज, चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है बेटा। अब है चेंज इन प्राइस। अब इसका फार्मूला क्या, चेंज इन जो प्राइस है बेटा उसको किस चीज़ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं चेंज इन प्राइस को निकालने के लिए, चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है बेटा। अब इसको निकालने के लिए Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q1 मल्टीप्लाई बाई 100, ये फार्मूला है किसको, क्वांटिटी को ड्राइव करने का। और चेंज इन प्राइस को ड्राइव करने का, चेंज इन प्राइस को ड्राइव करने का फार्मूला है P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 मल्टीप्लाई बाय 100,
ये फार्मूला बेटा ड्राइव करने का। अगर यहाँ में लिख दूँ मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू। अब याद रखिएगा बेटा, ये जो आपके पास डेल्टा है, ठीक है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉरी, डेल्टा जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? वो आपको जो रिप्रेजेंट बेटा कर रहा है डेल्टा, वो चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये जो डेल्टा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक हो गया। ये फार्मूला था हमारा, तो इसके अंदर हमने ये बता दिया। और आगे चलें, इसके बाद आपके पास Q क्या है, यानी कि ये Q1 है, ये आपके पास क्या है, और Q2 आपके पास क्या है? ये बेटा आपके पास ओल्ड, ठीक है, क्वांटिटी है, और ये आपके पास क्या है? न्यू क्वांटिटी बेटा, ठीक है। इसी तरह जो P2 है वो आपके पास क्या होगी? न्यू प्राइस हो जाएगी। P1 है वो आपके पास ओल्ड प्राइस हो जाएगी। ये था इसके अंदर बेटा लेक्चर। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो दोनों में डिफरेंस है डिमांड के अंदर और सप्लाई के अंदर, डिमांड के अंदर जो हमारा नेगेटिव में आंसर आता था, जो इलेक्ट्रिसिटी और डिमांड जो थी वो नेगेटिव होती थी, बट इसके अंदर हमेशा याद रखना कि जब सप्लाई करेंगे तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ का जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर बॉक्स बना दूँ, बादल बना के आपको समझ आ जाए, यहाँ लिखते हैं इलास्टिसिटी इज ऑलवेज, ठीक है, पॉजिटिव। हमेशा क्या होगी? जो इलास्टिसिटी का जो आंसर होएगा वो पॉजिटिव होएगा, और हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होएगा सप्लाई का। उम्मीद है बेटा ये पार्ट 2 जो आज हमने डिस्कस कर दिया सप्लाई के बारे में, तो इंशाल्लाह आपने ज़रूर अंडरस्टैंड किया होगा। मेरा पहला लेक्चर पार्ट 1 लेक्चर जो सप्लाई के अंदर था, सप्लाई के लिए था, और पार्ट 2 ये भी सप्लाई वाला, क्योंकि उसका 2 पार्ट बना दिए हैं कि आपको आसानी से वो समझ आ सके। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।